नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस दिन कांग्रेस के लिए बुरी खबर ना आए। नेताओं के पार्टी छोड़ने की खबरें तो रोज आती हैं, लेकिन अब पार्टी के टूटने की खबरें भी आने लगी हैं। और जब कोई कांग्रेसी ही ऐसे खुलासे करे तो मामला गंभीर हो जाता है। हालांकि इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कांग्रेस पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। एक धड़ा राहुल गांधी का कहा जाता है तो दूसरा धड़ा प्रियंका गांधी का कहा जाता है। और जब से कांग्रेस ने अमेठी रायबरेली सीट पर सस्पेंस बनाया था, तब से प्रियंका गांधी का नाम आगे चल रहा था कि प्रियंका गांधी को रायबरेली या अमेठी कहीं से भी चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। रॉबर्ट वाड्रा ने भी कई बार मीडिया के सामने आकर खुद को चुनाव लड़ने के लिए तैयार बताया, लेकिन राहुल गांधी ने उस वक्त सभी अरमानों पर पानी फेर दिया जब उन्होंने रायबरेली से खुद पर्चा भर दिया और अमेठी से किशोरी लाल शर्मा को टिकट दे दिया। प्रियंका गांधी राजनीति में वैसे तो राहुल गांधी से भी 2 साल पहले से एक्टिव हैं, लेकिन आज तक उन्हें एक्टिव पॉलिटिक्स में मौका नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया वो भी आपको बताएंगे। लेकिन रायबरेली से राहुल का पर्चा आने के बाद पुराने कांग्रेसी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम भड़के हुए नजर आए, क्योंकि उन्हें प्रियंका गुट का नेता बताया जाता है। सुनिए पहले एक बार क्या कुछ कहा है आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। देखिए, राहुल गांधी की जो पलायनवादी नीति है, जिस तरह से उन्होंने अमेठी को छोड़ा है, उसके बाद पूरे देश के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल गिर गया है। और प्रियंका गांधी जी का चुनाव ना लड़ना धीरे धीरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और कांग्रेस के बहुत नेताओं के दिल में एक ज्वालामुखी धधक रहा है, जो 4 जून के बाद फटेगा। और देश की आजादी के बाद कांग्रेस का एक और विभाजन होना सुनिश्चित है। 4 जून के बाद कांग्रेस 2 धड़ों में बंट जाएगी। एक धड़ा होगा राहुल गांधी का, एक धड़ा होगा प्रियंका गांधी जी का। कांग्रेस राहुल, कांग्रेस प्रियंका। सर, दूसरी तरफ देखा जाए तो रायबरेली से चुनाव राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं, जिसपे उन्होंने कहा कि जो रायबरेली है मेरी कर्म भूमि है। मुझे लगता है राहुल गांधी जी को रायबरेली की जगह रावलपिंडी से चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान में उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि राहुल और प्रियंका के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, और इसकी वजह क्या है? प्रियंका की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं या फिर राहुल के राज में लगातार होता कांग्रेस का पतन? क्योंकि आज कांग्रेस के भीतर नौबत यह है कि नेता कांग्रेस में रहना ही नहीं चाहते और कांग्रेस आज भीतर से खोखली हो चुकी है। भले ही वो लोकसभा चुनाव में उतरी है, मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन जीत का जज्बा उसके पास नहीं है और ऐसा लगता भी नहीं कि कांग्रेस जीतने के लिए ये चुनाव लड़ रही है। लेकिन इस बीच जो आचार्य ने कहा कि 4 जून के बाद कांग्रेस के भीतर पलने वाला लावा फूटने वाला है, उसमें सच्चाई कितनी है, इस बात का लिटमस टेस्ट भी करना जरूरी है। दिमाग पर जोर डालिए और सोचिए, जिन नेताओं को राहुल का खास माना जाता था वो नेता उनका साथ छोड़कर जा चुके हैं। तो राहुल गांधी का जो दबदबा कांग्रेस में हुआ करता था वो शायद अब नहीं रहा, भले ही वो दिखाने की भरपूर कोशिश करें। इस बात को इस तरह समझिए कि जब लोकसभा चुनाव से पहले गठबंधन के दलों के बीच सीट शेयरिंग का मामला चल रहा था, तब वो राहुल ही थे जिनके होते हुए ममता ने बंगाल में गठबंधन करने से इनकार कर दिया, पंजाब में केजरीवाल ने गठबंधन करने से इनकार कर दिया, दिल्ली में सबसे पुरानी पार्टी को मात्र 3 सीटों पर सीमित कर दिया गया, बिहार में लालू ने कांग्रेसी पप्पू यादव के होते हुए अपना उम्मीदवार उतार दिया। तो क्या इन उदाहरणों को देखते हुए ऐसा कहना गलत होगा कि राहुल की बात का वजन अब राजनीतिक लिहाज से नहीं रह गया? गठबंधन के दलों की बात तो छोड़िए, राहुल बाबा का साथ छोड़ने वाले नेताओं तक को मनाने में नाकामयाब दिखते हैं। ऐसे में जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो विकल्प के तौर पर अब प्रियंका गांधी को देखने लगे हैं। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पाकिस्तान के एंगल को भी जोड़ लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान से लगातार राहुल के लिए प्यार भरे संदेश आ रहे हैं, जिससे आचार्य प्रमोद कृष्णम बिगड़े हुए नजर आए। पाकिस्तान क्यों जता रहा राहुल पर प्यार? पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद हुसैन ने राहुल के लिए प्यार जताते हुए राहुल का एक वीडियो ट्वीट किया था, जिसमें कैप्शन लिखा था, राहुल
ऑन फायर। इस ट्वीट पर भारत में काफी बवाल भी मचा था और यह बवाल थमा भी नहीं था कि फवाद हुसैन ने एक और ट्वीट कर दिया जिसमें लिखा, राहुल गांधी अपने परदादा जवाहरलाल की तरह समाजवादी हैं। विभाजन के 75 साल बाद भी भारत और पाकिस्तान की समस्याएं एक जैसी हैं। राहुल साहब ने कल रात अपने भाषण में कहा कि 30 या 50 परिवारों के पास भारत की 70% संपत्ति है। पाकिस्तान में भी यही हाल है। यहाँ केवल पाकिस्तानी बिजनेस काउंसिल नामक एक बिजनेस क्लब और कुछ रियल एस्टेट सेठों के पास संपत्ति का 75% हिस्सा है। संपत्ति का उचित वितरण पूंजीवाद की सबसे बड़ी चुनौती है। तो जिस तरह से पाकिस्तान से राहुल के लिए तारीफ आ रही है, प्यार आ रहा है, उसका सीधा सा मतलब है कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल बाबा प्रधानमंत्री बने और एक बार फिर से पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिल सके। क्योंकि मोदी ने तो पाकिस्तान की कमर तोड़ दी और आम वोटर के दिमाग में जब यह बैठ जाएगा कि पाकिस्तान चाहता है कि राहुल प्रधानमंत्री बने, तो फिर समझ लीजिए कि क्यों ही आम वोटर राहुल गांधी के लिए वोट करेगा। आपको एक और बात बता दूं कि जिस वक्त 26/11 का हमला हुआ था, उससे 2 महीने पहले राहुल सोनिया शी जिनपिंग से चीन में मुलाकात करके आए थे। तो ये एक संयोग था या फिर प्रयोग, क्योंकि इसी के बाद भगवा आतंकवाद का शब्द गढ़ा गया था। तो जो आचार्य ने कहा है उसकी कड़ी तो जुड़ती है और शायद यही कारण है कि आचार्य ने कहा है कि कांग्रेस 2 धड़ों में बंटने वाली है। यहाँ गौर इस बात पर भी करिए कि प्रियंका गांधी चुप हैं। प्रियंका का रॉबर्ट वाड्रा की चुनाव लड़ने की इच्छा पर भी कोई बयान मीडिया में सामने नहीं आया। तो क्या ऐसा मान लिया जाए कि राहुल के रायबरेली पहुंचते ही प्रियंका का पारा हाई हो गया और अब प्रियंका गांधी कांग्रेस में खेला करने वाली हैं? आप इस बारे में क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।